40-45 बंदा ले रहा है। एक्सेलेंट कितने थे आपने? एक्सीडेंट हम में 8 बंदा था। मेरे में 6 था। आपने 6 दोनों अलग-अलग बैच थे क्या? हाँ, ये 41 में, मैं 40 में। ओह अच्छा अच्छा, इसीलिए। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट बंदे आएंगे उनको क्या कहेंगे, कैसे बस तैयारी? वही कहेंगे कि भैया अच्छे से आइए यहाँ पे, और हो सके तो जितना आप सुबह बैच लगिए। हाँ, अच्छा। सुबह बोल देता है, आपको वो बोल रहा है अप तो अप होना है, डाउन तो डाउन होना है, उसके अनुसार चलना उसके है। अनुसार चलना है, नहीं हाँ। तो हट जाइए वहाँ से। जी हाँ। बीम वही आपको बता रहे हैं, बीम का बीम जब भी बीम है यहाँ पे घुट्टी पे नहीं अटकाना है। अच्छा, ये छाती सीओ नहीं पूरा- करना। पूरा छाती लेना छाती है। लेना है। हाँ। वही क्वालिफाई माना जाएगा। और पैर को, दोनों पैर को स्थिर करके रखना है, नहीं तो ऐसे पैर को जो करके मारेगा बंदा। अच्छा, ऐसे अगर बीच में गैप नहीं होना गैप नहीं होना चाहिए, हाँ। मिलाकर चलिएगा तो हाँ। उसमें 40-45 प्लस लेता है। जाइएगा। हाँ, लेता है इतना। अगर मिलाकर नहीं चलिएगा, जो एक्सीलेंटर है वो 100 मीटर का लीड दिया हुआ है, हाँ। दूसरा लड़का उसको 50 मीटर का लीड दिया हुआ है, तो वो बैच लगेगा। सुबह बैच लगी सुबह देखिए। बैच जितना आप बैच में 5-6 बैच के अंदर दौड़िएगा उसमें ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उसमें बंदा को ज्यादा पकड़ता है। जितना बैच को शांत रहेगा हाँ। उतना ही लेगा। जितना बैच शांत रहेगा उतना मिलाकर चलने लगेगा। वाला, मिलाकर जो चलेगा उसका बैच को ज्यादा, मतलब लड़का को ग्रुप में लिया जाता है। बीम में मौका नहीं, आपको 6 के बाद उसको आपको रिजेक्ट करेगा। 6 से आपको ज्यादा मारना पड़ेगा बीम, अच्छा। और 6 से कम कीजिएगा तो क्वालिफाई के लिए अगर आपको 6 से प्लस करना पड़ेगा ना, तो अगर 6 से कम कीजिएगा तो आपको बाहर कर डिस्क्वालीफाई कर गुड देगा। है। मेरा 10 बीम है। देखिए इनका 9 बीम का है, 41 नंबर बैच है और गुड मेरा है। चलिए थैंक यू। उसके बाद आगे बताइए क्या करवाया। देखिए मेरे बगल में जो बंदे हैं ये क्वालिफाइड हैं जीडी में, और इनका फिजिकल हो गया है, यानी 8 को इनका मेडिकल है। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिजिकल थैंक यू भैया। फिजिकल जो क्वालिफाई कर गए आप, तो गुड आए हैं, एक्सेलेंट आए हैं? गुड है। थोड़ा सा दिखा दीजिए, यहाँ पे देखिए इनका गुड है, मतलब जी लिखा हुआ है। ओके थैंक यू। अब जैसे कि आज कल मेडिकल है ना? 8 तारीख को मेडिकल है मेरा। हाँ, 6 तारीख को जीडी का औरंगाबाद जिला का हुआ था, उसमें हम भी दौड़े हैं। बैच नंबर 41 है जिसमें हम गुड मारे थे। ओके आप बैच नंबर 41 औरंगाबाद। गुड है? जी जी, दोनों अगल बगल के हैं? भाई दोस्त है। दोनों भाई हैं। ओके थैंक यू। अब जैसे कि दौड़ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या क्या कराता है अंदर? दौड़ कंप्लीट होने के बाद आपको एक जो मैट्रिक पे गया है, मैट्रिक का मार्कशीट चेक करेगा, उसमें से आपको नंबर 30% आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपको फिर जिग-जैग करवाता है, 9 फीट का डक है उसको क्वालिफाई करवाएगा। उसके बाद आपको बीम पे चढ़ाएगा, और बीम पे चढ़ाने के बाद आपको चेस्ट, हाइट, वेट, और उसके बाद होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो टाइम लगता है, शाम को हम लोग को निकाला था 6 बजे। 6 बजे। हाँ। ओके, जैसे कि बच्चे आ गए, बहुत सारे बंदे क्वालिफाई कर गए, लेकिन सबसे वहाँ पर भी छटैया होता है। सबसे ज्यादा किस में छटा? सबसे ज्यादा रनिंग में। उसके बाद कोई छटैया नहीं है। वेट जिसका कम है उसको वहाँ पे मौका दे रहा, चेस्ट जिसका कम है वो मौका दे रहा, लेकिन हाइट जिसका कम उसको मौका नहीं है। उस हाइट में क्या बीम में मौका दे रहा है? नहीं, उसमें मौका कुछ नहीं है। बीम में मौका नहीं, आपको 6 के बाद उसको आपको रिजेक्ट करेगा। 6 से आपको ज्यादा मारना पड़ेगा बीम, और 6 से कम कीजिएगा तो क्वालिफाई के लिए अगर आपको 6 से प्लस करना पड़ेगा ना, तो अगर 6 से कम कीजिएगा तो आपको बाहर कर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, जैसे कि हमारे सुनने में आया और मैं देखे भी 10 बीम मार दिया उसको भी डिस्क्वालीफाई। हाँ होता है। उसका क्या होता है, करेक्ट बीम नहीं होता है। अच्छा। जो बीम मारता है उसका करेक्ट नहीं होता है, देखिए। वो पैर उठाकर मारता है, चाहे छाती को पूरा ऊपर नहीं ले जाता है। मतलब देखिए बीम मारने का सही तरीका है, जब तक यहाँ पे आपको नई पोर्शन पे ठेक रहा है ना, हाँ। वो मेरा सब 10 अनक्वालिफाइड मारेगा। मेरा 10 बीम था, वहाँ पे मार दिया जाता है। हाँ, इधर मोहर मारता ये है। भाई साहब भी गुड है। मेरा 10 बीम है। देखिए इनका 9 बीम का है, 41 नंबर बैच है और गुड मेरा है। चलिए थैंक यू। उसके बाद आगे बताइए क्या करवाया जाता है? बीम वही आपको बता रहे हैं, बीम का बीम जब भी बीम है यहाँ पे घुट्टी पे नहीं अटकाना है। अच्छा, ये सीओ नहीं करना। पूरा छाती लेना है। हाँ। वही क्वालिफाई माना जाएगा। और पैर को, दोनों पैर को स्थिर करके रखना है, नहीं तो ऐसे पैर को जो करके मारेगा बंदा। पैर ऐसे करना है इसको। पैर हमेशा स्थिर, दोनों पैर ऐसे रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे? हाँ, दोनों पैर ऐसे तब ये क्वालिफाई माना। हाँ, नहीं तो बीम में उसके बाद फिर बीम मारने के बाद उस बीम मारने के बाद आपको अलग साइड बैठाएगा, चेस्ट हाइट के लिए वो नापेगा। आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बंदा को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका वेट भी कम है ना, 1.5 किलो वेट जिसका भी कम है, 2 किलो ना, उसको वहाँ पे मौका दे रहा है खाने पीने के लिए। पानी पीने का, पानी पीकर अपना वेट बढ़ा सकते हैं। अगर कोई छाती में है तो आप पानी पीजिए, फिर फुलाइए, और नहीं है तो फिर आपको 10 बार टाइम देता है। ऐसे बहुत टाइम दिया है, बहुत लड़का लोग का टाइम दिया गया है। मतलब बहुत अच्छी तरह से भर्ती ले रहा है। बहुत अच्छी तरह से भर्ती ले रहा है। वही है जो ग्राउंड भी बंदा अच्छा है, बहुत अच्छा ग्राउंड है। ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। जो बंदा दौड़ता होगा ना, रनिंग
क्वालिफाई 100% करेगा, 100%। दम करेगा। दौड़ने वाला बंदा जरूर करेगा, कोई बहाना नहीं यहाँ पे। बंदा ले रहा है 40-45 बंदा ले रहा है। एक्सेलेंट कितने थे आपने? एक्सीडेंट हम में 8 बंदा था। मेरे में 6 था। आपने 6 दोनों अलग-अलग बैच थे क्या? हाँ, ये 41 में, मैं 40 में। ओह अच्छा अच्छा, इसीलिए। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट बंदे आएंगे, उनको क्या कहेंगे, कैसे बस तैयारी? वही कहेंगे कि भैया अच्छे से आइए यहाँ पे, और हो सके तो जितना आप सुबह बैच लगिए, हाँ, अच्छा, सुबह बैच लगी है। सुबह बैच लगी सुबह है। बैच। जितना सुबह आप बैच में 5-6 बैच के अंदर दौड़िएगा उसमें ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उसमें बंदा को ज्यादा पकड़ता है। जितना बैच को शांत रहेगा हाँ, उतना ही लेगा। जितना बैच शांत रहेगा उतना मिलाकर लेगा। चलने वाला, मिलाकर जो चलेगा उसका बैच को ज्यादा, मतलब लड़का को ग्रुप में लिया जाता है। अच्छा, ऐसे अगर बीच में गैप नहीं होना गैप नहीं होना चाहिए, हाँ। मिलाकर चलिएगा तो हाँ। उसमें 40-45 प्लस फुल लेता सही है। है। हाँ, लेता है इतना। अगर मिलाकर नहीं चलिएगा, जो एक्सीलेंटर है वो 100 मीटर का लीड दिया हुआ है, हाँ। दूसरा लड़का उसको 50 मीटर का लीड दिया हुआ है, तो देखिए वैसे भैया, नहीं बहाली में लेता है। होता है कि एक्सीलेंटर की वजह से हाँ। बच्चा कम पकड़ा जाता पकड़ा है। जाता है। एक्सीलेंटर लीड पे चलेगा, हाँ। बहाली कम लेगा लेगा। आप यही एक्सीलेंटर होता 100 है। मीटर का लीड दिया हुआ है तो उसमें कम बच्चा पकड़ेगा कि टाइम तो वेट वो नाप रहा है जो एक्सीलेंटर का है, वो टाइम देख रहा है जो एक्सीलेंट मारा हाँ। है, उससे ज्यादा टाइम देता नहीं है। अब बच्चा लोग क्वालिफाई नहीं हो पाता है। एक्सीलेंटर का टाइम सही और बच्चा का टाइम घटता है। कहने का मतलब है कि उसी के अनुसार गुड वाले को लिया जाता हाँ, है। गुड वाले उसी के हाँ, अनुसार। उसी के अनुसार। ओके अब उसमें आप 27 सेलेक्ट हुई है या 22 सेलेक्ट हुई है, उससे कोई सा मतलब नहीं है। एक्सीलेंट के अनुसार लिया जाता है। ओके, जैसा- एक्सीलेंट को चलना पड़ेगा, मतलब मिलाकर। अगर एक्सीलेंट जो है लड़का जो जानता है कि हम बहुत अच्छा दौड़ते हैं, वो बच्चा को हम लोग निकलवाना का है तो ग्रुप उसको में निकलवा के चलना पड़ेगा। बता तो रहे हैं कि कम से कम 10 मीटर का लीड पे था एक्सीलेंटर, फिर वो मिलाया 2 राउंड के बाद। वो दो दो राउंड दो राउंड के बाद मिलाया, सब बंदा दम गैपिंग पे दम सटल हो गया, कोई गैप नहीं था उसमें। बंदा को पकड़ा 48 बच्चा हमको में पकड़ा था, उसमें से 9 गो एक्सीडेंट था, और फिर उसके बाद 39 गो गुड में था। फिर उसके बाद और हाइट में छटाया, 8-9 बंदा हाइट में फिर छटाया। हाइट में भी चढ़ा है। हाँ, बीम तो में कितने चढ़ा है? बीम में नहीं छटा। हम आपको पहले ही बताएं कि हाइट में बंदा लोग छटे, हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज री नहीं। हाइट फिर से लिया जाता हाँ, वो री हाइट अंदर जो होता है ना, बीम में किसी को छाटता नहीं है। आपका 6 से प्लस है ना तो चलिएगा, 6 प्लस चलना भी चाहिए, अच्छा भी होता है 6 प्लस। उसमें आपको देता है टाइम, आप लगाइए, बीम मारना है, बीम लगाइए अच्छा से, आपको सिलेक्ट करवा कर दौड़ाता है, पहले पकड़ाता है बढ़िया से, उसके बाद वो करवाता है। ऐसा नहीं कि वो पहले बोल देता है, आपको वो बोल रहा है अप तो आप होना है, डाउन तो डाउन होना है, उसके अनुसार चलना उसके है। अनुसार चलना है, नहीं हाँ। तो हट जाइए वहाँ। जी हाँ। तो जैसा कि आप लोग देख लिए, यहाँ पे 2 बंदे से मैंने मिलाया और दोनों क्वालिफाइड है जीडी का, और इन्होंने बहुत अच्छे से रिव्यू दिए और इनका क्वालिफाइड है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।